Hello dear student, today I am going to teach you first poem, The Road Not Taken of class 9th. The name of the book is Behave. Dear student, first of all I would like to tell you what the meaning of the road not taken poem. It means वो सड़क जो नहीं लिया गया है. This poem is composed by Robert Frost. This poem is composed by Robert Frost. Okay. So what the main theme of this poem is that one has to make a choice of path to reach one's destination. There are so many options before us, but we are forced with the problem of right choice. इट मीन्स ये हुआ क्योंकि देखिए जो अपनी लाइफ में हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेने से ये आपकी पोएम रिलेटेड हैं कि जो डिसीजन आप अपनी ज़िंदगी में एक बार ले लेते हैं लाइफ में फिर उन्हें चाहकर भी आप बदल नहीं सकते हैं. इसलिए कोई भी डिसीजन हम लेने से पहले हमें कई बार उसे सोचना पड़ता है कि जो डिसीजन हम लेने जा रहे हैं वो सही भी है या नहीं. तो ये पोएम आपकी जो है इसी पर है. देखिए कभी कभार क्या होता, अपने बच्चे 10th पास किया, आप वो सोचते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए, हमें कॉमर्स सेक्शन में जाना चाहिए कि हमारा एक तरह से साइंस ग्रुप में जाना चाहिए, इसमें हमें मैथ लेना होता है, बायो लेना होता है, जो भी ऑप्शन है. या बच्चे 12th पास कर लेते हैं, फिर अपने जो कैरियर को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ भी जस्ट लाइक रोड, जैसे यहाँ पोइट है, यहाँ टू रोड्स के बारे में, दो सड़कें हैं जो देखता है वो, और ही वॉज एबल टू चूज विच रोड ही वुड लाइक टू ट्रेवल फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किस रोड पर वो पहले चले. तो इसलिए उसके सामने एक कंडीशंस बनती है. सेम उसी तरह यहाँ पर क्या है, बच्चों के सामने एक हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड ये है, क्योंकि जो पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो भी रियलिस्टिक पोइट थे. तो यहाँ एक फॉर एवर यानी एक तरह से ये पोएम हमारी जो हमेशा ये लागू होगी, क्योंकि डिसीजन कैसी प्रकार का होना चाहिए वो हमारी लाइफ में आते रहते हैं ऐसे मोड़ जहाँ हमें सोचना पड़ता है कि हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए. तो ऐसे बच्चों के बारे में बताया कि कोई मेडिकल फील्ड में जाता है तो कोई टेक्निकल लाइन को चूज़ करता है, ये अपनी अपनी चॉइस होती है. और जो आपने एक चॉइस एक बार कर ली उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वही आपके लाइफ में डिफरेंस लाती है. फिर देखिए, नाउ आई रीड द स्टेंजा. फर्स्ट स्टेंजा आई रीड. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल पोएम स्टेंजा वाइज. Two roads diverge in a yellow boat, and sorry I could not travel both. And we one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it went in the undergrowth. The writer means to say, and he was going somewhere, and he find two roads were diverged, or you can say divided in two directions in a yellow wood. यानी राइटर कहीं जा रहा था तो उसने देखा दो सड़कें हैं वो दो डायरेक्शन में डिवाइड हैं येलो वुड में. यानी जो येलो वुड है, यानी येलो वुड का मीन्स यहाँ पर एक तरह से कि जैसे आपका ऑटम सीजन का समय है, पतझड़ का मौसम था, उसमें पूरा जो एक तरह से फॉरेस्ट है वो येलो लीफ से कवर्ड था, इसलिए कहा गया इसको. तो उसी फॉरेस्ट में टू रोड्स हैं वो एक तरह से जहाँ से गुजर रहा था उसे दो सड़कें दिखाई देती हैं. तो वही उसने देखा. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर. उसने कहा सॉरी मैं दोनों सड़कों पर तो नहीं चल सकता था, मुझे क्या एक ही को चूज़ करना था. लॉन्ग आई स्टूड, तो क्या होता है, he stood there for a long time and began to think what should do now, and looked down one as far as, अब दोनों सड़कों को एक करके देखता है कितनी दूर तक देख सकता है. आई कुड कह मैं जितनी देर तक देख सकता था. टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, तो ये सड़कें क्या है आगे चल के काफ़ी दूर तक दिखाई देती हैं, उसकी जहाँ तक नजर जाती है
बेंट बोलते हैं वो टर्न हो जाती हैं सड़कें इधर उधर, क्योंकि डायरेक्ट सीधा तो होता नहीं है कभी सड़कों का, वो टर्निंग पॉइंट पे भी होती हैं। अंडरवुड जहाँ काफ़ी पेड़ हैं, आगे प्लांट्स हैं, ऐसे आगे फॉरेस्ट की वही सेम कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन में क्या उसने यहाँ इन चीज़ों को, रोडों को, सड़कों को देखा। नहीं तो पोइट वॉज स्टैंडिंग ऑन a place, yeah, at a place, and he saw two roads were divided in two directions, and he couldn't decide what should he do at that time, because he could choose only one road to go anywhere. So he stood there and began to look of both roads. तो देखिए इसमें आपको पोएम में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपको बताते हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन जाता है नॉर्मली, जो सभी बच्चे जानते हैं ज़्यादातर। देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा, जैसे राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड इट्स पोइट्स नेम। पोएम का नाम बताइए और पोइट का नाम बताइए। तो द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन एंड इट्स पोइट नेम इज रॉबर्ट साउथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोइट फील सॉरी। लेखक ने किस बात के लिए फील सॉरी यानी खेद व्यक्त किया था। तो देयर वर टू रोड्स, दो रोड थे। द पोइट फेल्ट सॉरी एज ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स। और उसने ये सॉरी फील क्यों किया, क्योंकि ही कुडंट वॉक ऑन बोथ रोड इन वन टाइम, दोनों रोड पर चल नहीं सकता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज येलो वुड स्टैंड फॉर। येलो वुड किसके लिए यहाँ पर शो किया गया है, व्हाट द मीनिंग ऑफ येलो वुड, जो मैंने पहले आपको बता दिया। तो इट वॉज द सीन ऑफ ऑटम। ऑटम सीन की ये समय था। द लीव्स हैड टर्न्ड येलो, येलो कलर में लीव टर्न हो चुकी थी। द वुड लुक्ड येलो इज ड्यू टू येलो लीव्स, और वुड है फॉरेस्ट है वो येलो कलर में दिख रहा था, क्योंकि जो ड्राई लीव्स हैं येलो कलर थी, इसलिए वो पूरा ड्राई येलो कलर की लीव से पूरा ग्राउंड है वो कवर हो रहा था, इसीलिए वो येलो वुड बोला गया उसे। इस तरह के क्वेश्चन आपके और भी जो है इसमें बनते हैं। व्हाट डू द रोड स्टैंड, व्हाट डू द रोड्स रिप्रेजेंट्स। रोड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो द रोड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोड मीन्स यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, कि विच रोड ही शुड चूज फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो। जैसे हम अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही होता है कई बार, हम नहीं चुन पाते हैं कि हमें क्या पहले कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेंजा, देन टुक द अदर जस्ट एज फियर। अब क्या है, ही टुक द अदर यानी ही डिसाइड टू वॉक ऑन द अदर रोड जस्ट एज फियर, जो कि अच्छा लगा था उसे। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसने एक तरह से कैसा था उसे, उसको बेटर क्लेम का अर्थ है एक तरह से स्मूथ करना है, उसको सही करना है, उसको उस तरह से चल के, जबकि जो रोड उसने चूज़ किया उस पर लोग कम चले थे। कैसा था, इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, ग्रासी था, घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, और उसको घास को रिमूव करना था, थॉर्नी प्लांट थे उसको रिमूव करना था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। दो या द बी एज फॉर, जैसा बताया गया ना, दैट द पासिंग देयर, वहाँ से गुजरने के लिए क्या होता है, हेड वॉर्न, कुछ भी वहाँ डैमेज नहीं हुआ था, क्रश्ड नहीं हुई थी, वहाँ की ग्रासी घास बिल्कुल स्मूथ थी, एक तरह सही था, उस पर कोई चला नहीं था कोई भी मतलब ट्रैवलर। रियली अबाउट द सीन, तो एकदम बिल्कुल रियली वास्तव में वो बिल्कुल सेम ऐसे लग रहा था जैसे घास खड़ी हुई वैसी की वैसी, उस पर कहीं कोई भी स्पॉट नहीं था किसी के चलने का, तो उसको ऐसा लग रहा था ये। तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन बनते हैं इसी पोएम के। विच रोड डिड द पोइट टेक, कौन सा रोड चूज़ किया पोइट ने। द पोइट टुक द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल, जिन लोगों के द्वारा कम चला गया था उस रोड को उसने
चूज़ किया। वाई डिड ही टेक द सेकेंड रोड? अब सेकेंड रोड को ही उसने चूज़ क्यों किया, अदर रोड को ही क्यों चूज़ किया? तो ही टुक द सेकेंड रोड एज इट वॉज लेस ट्रेवल, क्योंकि उस पर लोग कम चले थे। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट फ्राम अदर्स, और वो अन्य लोगों से कुछ डिफरेंट करना चाहता है, क्योंकि ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चैलेंजिंग लाइफ। तो इस तरह की क्वेश्चन पूछा। अब नेक्स्ट है, व्हाट डज इट इम्प्लाई बाई बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर? ये लाइन हमने पहले आपको बताई थी कि इसका मीन्स क्या है। देखिए, द रोड चूजन वॉज नॉट स्मूथ, जिस रोड को उसने चूज़ किया इट वॉज नॉट स्मूथ, नॉट सो ईजी। ओके, इट नीड टू क्लियर इट्स थॉर्नी ग्रास, और उसके थॉर्नी ग्रास को उसे क्लियर करना था, साफ करना था। what does the phrase perhaps the better claim means? better claim जो phrase दिया है उसका मीन्स क्या है? It means the other road need to smoothen as it is grassy, क्योंकि यहाँ बेटर क्लेम का आज भी दिया है कि उसे रोड को सही करना था क्योंकि वो ग्रासी था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज देखिए, थर्ड स्टेज जो आपका है उसको रीड करना है अब। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. And both that morning equally lay, दोनों सड़कें उसे लग रही हैं उस मॉर्निंग क्या है, इक्वली लग रही थी, एक जैसी सेम। एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कहीं कोई स्पॉट नहीं था एक भी लीव का जो ऐसा लगे कि उस पर कोई चला है। ट्रोडन ब्लैक का था यानी टर्न इन ब्लैक कलर ड्यू टू वॉकिंग, यानी लोग जो चलते हैं उन पर लीव्स होती हैं, उन पर लोग चल रहे हैं तो क्या है उन पर पैर पड़ते हैं तो उससे क्या है वो उनका कलर फेड हो जाता है और वो ब्लैक कलर हो जाता है, जैसे उसके लिए यूज़ हुआ है वर्ड। Oh, I kept the first for another day. Now he was saying that he would like to walk to the first road for the next day. तो कहता है I kept the first for another, यानी मैं अगले दिन जो फर्स्ट रोड है उस पर चल लूँगा। Yet knowing how way leads on to way, जबकि जानते हुए भी कि जो रास्ता तय कर रहा है उस रास्ते से वो वापस आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा। आई डाउटेड, अगर मुझे संदेह था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, वो सोच रहा है कि क्या वो दोबारा यहाँ लौट पाएगा जिससे कि वो फर्स्ट रोड पर चल सके आके। नो, आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू कम बैक। ऐसे ही हमारे रियल लाइफ में होता है कि जो हम एक बार डिसीजन अपनी लाइफ में ले लेते हैं तो शायद उस डिसीजन से उस रास्ते से वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कोई मेडिकल फील्ड में उसने उसकी स्टडी की, पढ़ाई की, डिप्लोमा किया, सब कुछ किया, अब आप बीच में जब वो उसको कहीं जॉब नहीं मिलता, कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम हो जाती है कोई ऐसी, तो क्या वो अपनी उस लाइन को छोड़ के जो अपनी इतना समय व्यतीत किया उसमें, क्या दूसरी लाइन को चुन सकता है? वो नहीं, और चुन भी लिया तो आई थिंक उसके लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो भी डिसीजन होगा उसके लिए, क्योंकि जो उसने जिसमें मेहनत की है उसे उसी लाइन में काम करना चाहिए, तो उसके लिए वो बेटर होगा। तो इसके लिए देखिए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट डज बोथ स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन बोथ वर्ड किसके लिए हुआ है? तो बोथ इन द फर्स्ट लाइन स्टैंड फॉर द टू रोड्स, दो रोड हैं उनके लिए, विच डाइवर्स इन अ येलो, जो येलो रोड में डाइवर्ट हुए थे, डिवाइड हुए थे टू डायरेक्शन में। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द फर्स्ट रोड? फर्स्ट रोड पर क्या सोच रहा था? द पोएट थिंक दैट ही विल ट्रेवल द फर्स्ट रोड सम अदर डे, तो अगले दिन किसी दिन फिर उस पर ट्रेवल करेगा, यात्रा करेगा। व्हाट वाज द डाउट दैट द पोएट हैड? पोएट को क्या डाउट था उसके माइंड में?
द पोएट डाउटेड इफ़ ही कुड एवर कम बैक टू द सेम रोड, क्या वो उस पर रोड पर दोबारा वापस फिर आ पाएगा? शायद नहीं, नो। व्हाट डज द फ्रेज लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मी, जो ट्रोडन ब्लैक मीन्स है, जो फ्रेज है उसका मीन्स क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड अंडर द फीट ऑफ ट्रेवल्स, जो लीव्स येलो कलर में थी उस पर कोई चला नहीं था, किसी के फीट की तरफ क्रस्ड नहीं हुई थी, इस बात का एक प्रमाण था, सबूत था, क्योंकि यदि तो कोई चला होता तो वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाती, डैमेज हो जाती, फेड हो जाती, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था वो लीव्स के बारे में जो बताया गया है। तो इस तरह के अगले स्टेज में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। लेकिन हम इतना ही अभी आपको बताएंगे, और इसमें आपकी कुछ लिटरेरी डेबास भी बनती हैं जो आपको बता दें, मैं फिर दोबारा आपको थोड़ा बता रहे हैं इसी में। लिटरेरी डिवाइस में और राइमिंग्स की दो चीज़ें ज़्यादा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। राइमिंग्स में आपकी क्या बन रही है, देखिए इसमें राइमिंग्स में क्या है, लास्ट की वर्ड जो देखने होते हैं, जैसे लिखा है वुड फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टेंजा में, सेकंड लाइन फर्स्ट स्टेंजा की बोथ, थर्ड लाइन है स्टूड, फोर्थ है कोड और फिफ्थ है अंडरग्रोथ। अब आप इसमें देखेंगे बोर्ड ए हो गया, बोथ बी हो गया, स्टूड ए हो गया, कोड ए हो गया और अंडरग्रोथ बी, तो इसकी राइमिंग्स की बनेगी ए बी ए बी। ओके, ऐसे ही आपकी लिटरेरी डिवाइस में आता है, इसमें बनता है आपका सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म में क्या होता है, संकेत किसी चीज़ का होना, संकेत क्या है, वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के डिसीजन लेना, तौर तरीके, तो ये क्या है, ये रोड नॉट टेकन के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है इसमें। नेक्स्ट आपका इसमें होता है एलिट्रेशन, जो आपका एक लिटरेरी डिवाइस है, इसे हम हिंदी में एक तरह से अनुप्रास कहते हैं हिंदी में। तो ये भी आपका अलंकार एक तरह से, जैसे लिखा है वांटेड वियर, इसमें क्या होता है एलिट्रेशन में, यानी रिपीटिशन ऑफ वर्ड, लेटर, साउंड। अब उसमें वांटेड और वियर में क्या है, देखिए आपकी डब्लू स्टार्टिंग दिया है और वियर में डब्लू दिया है, तो ये आपके एक तरह से एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन होता है कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है लाइन में, स्टेंजा में, जैसे एजस एंड एजस आपका जो दिया हुआ है इसमें, एजस एंड एजस, ये आपका जो दिया है आपकी लास्ट स्टेज में दिया है, जो आपको मैंने अभी नहीं क्लियर किया है। इसमें देखिए पहले हम इसको थोड़ा रीड किए दे रहे हैं, इसी स्टेज को लास्ट वाला, और आपका बचता है जो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजस एंड एजस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड I took the one less traveled by and that has made all the difference। लास्ट में अभी मैंने आपको लास्ट में ही थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये लेखक का इस स्टेज में बताया गया कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, यानी वह यही बात भविष्य में फ्यूचर में लोगों को बताया करेगा एक राहत की सांस के साथ, रिलीफ, रिलैक्स हो गई, साय बोलते हैं सांस लेते हुए रिलीफ की। समवेयर एजस एजस सेंस, यानी कि कहीं कभी भी युगों तक, एजस एज बोलते हैं युगों तक, फॉर मैनी ईयर्स, हैंस टू रोड्स ड्राइवर इनेबल, यानी वो जब भी समय मिला करेगा मौका, कितने भी समय वर्ष हो जाए, जब उसे धन आएगा तो वो लोगों से चर्चा किया करेगा कि दो रोड्स हमें एक बार मिले थे जहाँ मुझे कंफ्यूज कर दिया था कि मैं किस रोड को चूज़ करूँ। तो ये लोगों से वो डिस्कस अब आपस में चर्चा किया करेगा इन बात को, इस बात को। टू रोड्स ट्रैवल इन एंड मैं आई टुक द वन लेस टेबल बाई, लेकिन मैंने क्या हुआ, लोगों को बताया करेगा मैंने क्या किया, जो सेकंड वाला था जिस पर लोग कम चले थे उसको मैंने चूज़ कर लिया एट लास्ट, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द, और उसी डिसीजन ने आज मेरे अंदर इतना डिफरेंस कर दिया, इतना इनमें इन्फ्लुएंस हुआ उनका कि आज मेरे जीवन में जो चेंजिंग आई है सिर्फ उसी डिसीजन की वजह से आई, अदरवाइज़ मैं इस पोजीशन पे नहीं पहुंचता।
क्योंकि उसने डिसीजन लिया था शायद वो सही था। तो यहाँ इसमें भी इस तरह की देखिए जो लिटरेरी डिवाइस यूज है, एजेस जो बड़ी हुआ है, इसमें क्या है आपका रिपीटेशन आपका लिटरेरी डिवाइस अलंकार है। और एक आपका टू रोड्स ड्राइवर्स है ना, टू रोड ड्राइवर्स इन अ वर्ड, ये लाइन तो आपकी कई बार रिपीट हुई है आपकी है ना, शुरू में फर्स्ट लाइन स्टेंजा में दी हुई है आपकी। तो इसको भी हम रिपीटेशन में रखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।